हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदंकुल। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनके सीयूटी पीजी एलएलएम में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ऐसा उनको लग रहा है। सो एज ऑफ नाउ आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है जो कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है। आप सबको पता भी होगा, आपने पहले नाम भी सुना होगा, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। और यहाँ जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट कराती है और उसी की बेसिस में आपको एलएलएम में एडमिशन मिलता है। तो इसके बारे में सारी डिटेल्स जानेंगे। अगर आपकी सीयूटी में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं या फिर आप सीयूटी में किसी तरीके से अपीयर नहीं हो पाए हैं, तो भी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। सो सबसे पहले क्या करना होगा, जेएमआई आप सर्च करिए गूगल पे। जो सबसे पहला पोर्टल आएगा वो एडमिशन पोर्टल आ जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट जो इंटरफेस ओपन होकर के आएगा वो कुछ ऐसा होगा जिसमें आपको यूनिवर्सिटी का एडमिशन पोर्टल दिख रहा है। सबसे पहले आपको यहाँ जाना होगा यूनिवर्सिटी एडमिशन रेगुलर प्रोग्राम्स में। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ नीचे 2-3 लिंक्स आपको दिख रही होंगी। एक लिंक है क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर एडमिशन इन यूजी पीजी डीआईपी एडीपी पीजीडी सीईआर फॉर द सेशन। तो ये एक लिंक है और एक लिंक है अंडर सीयूईटी। तो अगर आप सबसे पहले सीयूईटी वाले पे क्लिक करते हैं अगर, तो एक ऐसा इंटरफेस ओपन होकर के आएगा और उसमें एक एडमिशन नोटिस करके एक सेक्शन दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे दिखेगा कि कौन से कोर्सेज यूनिवर्सिटी में ऐसे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में जहाँ पे आपको एडमिशन सीयूटी के थ्रू मिल पाएगा। सो अगर आप इस पर अगर क्लिक करते हैं तो एक नोटिस ओपन होकर के आएगी जिसमें लिस्ट ऑफ कोर्सेज दिए हुए हैं। आप इसको स्क्रीन पे देख पाएंगे। इसमें एलएलएम नहीं है, यानी कि सीयूटी पीजी के थ्रू आपको जो है वो एलएलएम में एडमिशन यहाँ नहीं मिलने वाला है। सो यू विल हैव टू अपीयर इन द एंट्रेंस एग्जाम विच विल बी कंडक्टेड बाई जामिया मिलिया इस्लामिया। तो बस यही देखना था। बाकी जब आप जो एक और लिंक दिया हुआ उस पर क्लिक करते हैं, क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर एडमिशन इन यूजी पीजी डीआईपी एडीपी पीजीडी एंड सीईआर फॉर द सेशन ऑफ 2026-2027। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे एक न्यू इंटरफेस ओपन होकर के आएगा आपके सामने। वो कुछ ऐसा होगा जहाँ पे यूनिवर्सिटी प्रोस्पेक्टस आपको दिख रहा होगा। इसको आप चाहें तो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा प्रोस्पेक्टस को, बिकॉज सारी डिटेल्स आपने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा, प्रोस्पेक्टस में होती है। तो वैसे यूनिवर्सिटी भी अपना प्रोस्पेक्टस रिलीज़ करती है और उसमें सारे बेसिक डिटेल्स होते हैं कि एडमिशन के लिए क्या क्या प्रोसीजर हैं, कब एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, क्या फ़ीस है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है। एज़ ऑफ नाउ जो लास्ट डेट है वो 10 अप्रैल है। सो लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा, अभी फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको बेसिक डिटेल्स दिखेंगे। बाकी यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है। इट्स A++ एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी और NIRF में इसकी रैंकिंग 4th ग्रेड यूनिवर्सिटी में और NIRF में 3rd SDG कैटेगरी में है। सो अच्छी यूनिवर्सिटी है और दिल्ली में सिचुएटेड है। सो जो दिल्ली में रह के LLM करना चाहते हैं परस्यू, वो बिल्कुल JMI के बारे में सोच सकते हैं। बाकी जो बेसिक डिटेल्स हैं इसी आपको प्रॉस्पेक्टस में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा विज़न एस्टेब्लिशमेंट, ये सब एक बार आप पढ़ लीजिएगा अगर आपका मन हो। बाकी कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं ये सब भी दिख रहा होगा। हम सीधे आते हैं एकेडमिक प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय JMI। 3.7 पॉइंट नंबर पे है फैकल्टी ऑफ लॉ विच इज़ ऑन पेज नंबर 36। सो विल सर्च कि पेज नंबर 36 पे हम जाते हैं और पेज नंबर 31 ओपन हुआ, ठीक है। 36 पेज नंबर 36 पे आपको फैकल्टी ऑफ लॉ का प्रोग्राम दिख रहा होगा। यहाँ पे LLM के कुछ कोर्सेज आपको दिख पा रहे हैं। सो अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा LLM क्रिमिनल लॉ है यहाँ पे। उसके बाद से ये 4 सेमेस्टर का कोर्स है और यहाँ कुल 15 सीट्स आर देयर इस पर्टिकुलर कोर्स में। और फीस जो है वो पर ईयर वो 18,150 रुपीज़ है। 4 सेमेस्टर का कोर्स है, नहीं 2 ईयर कोर्स है। LLM क्रिमिनल लॉ सेल्फ फाइनेंस कोर्स भी है जिसकी जिसमें भी 15 सीट्स हैं। ये भी 2 साल का कोर्स है और 70,300 रुपये पर ईयर इसका फीस है, बिकॉज इट्स अ सेल्फ फाइनेंस कोर्स। कॉर्पोरेट लॉ में भी LLM होता है यहाँ, वो भी 4 सेमेस्टर का है और 15 सीट्स हैं। अगेन द फीस इज़ 18,150 रुपीज़ पर ईयर। और जहाँ पे सेल्फ फाइनेंस कोर्स है वहाँ 70,300 रुपीज़ है और सीट्स जो वहाँ भी 15 हैं। और पर्सनल लॉ में भी यहाँ पे LLM होता है। LLM इन पर्सनल लॉ ये 4 सेमेस्टर की ये भी हैं, 2 ईयर्स के हैं और 15 सीट्स आर देयर। फीस अगेन वही अप्लाई होती है। अगर सेल्फ फाइनेंस कोर्स है तो 70,300 रुपीज़ है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से देख लीजिएगा। सारे में 15-15 सीट्स हैं। 15 सीट्स रेगुलर सीट की है और 15 सीट जो है वो सेल्फ फाइनेंस कोर्स की है। तो कुल ऐसे करके सीट्स हैं। बाकी और भी डिटेल्स आपको देखना होगा जो कि नीचे दिए हुए हैं एडमिशन से रिलेटेड। बाकी PG डिप्लोमा और बाकी कुछ और भी चलता है। 1 ईयर यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा मुझे। सो 1 ईयर यहाँ पे LLM नहीं चलता है। कई सारे लोग 1 ईयर LLM के बारे में भी पूछते रहते हैं। सो आई थॉट कि ये भी बता देना चाहिए। जो ये सिलेबस अब एग्ज़ाम का इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये रहता है कि अभी फॉर्म से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि
फॉर्म आपको इसी वेबसाइट पे फिल करना होगा, वो पहले हम आपको दिखा देते हैं। देन जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोग्राम ऑफर्ड बाय, अब ये हमने एकेडमिक प्रोग्राम्स देख लिया, जनरल गाइडलाइंस है। इस पे आ जाते हैं, लाइक पेज नंबर 46 से हम कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर 46, ठीक है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर एडमिशन और ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। एप्लीकेशन फ़ीस कितना है, तो एप्लीकेशन फ़ीस है आपका 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़ फ़ीस होगा आपका एप्लीकेशन फ़ीस। बाकी और भी जो डिटेल्स है वो भी देख लेते हैं। लास्ट डेट जो 10 अप्रैल है एज ऑफ नाउ। बाकी सिलेबस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि सिलेबस क्या है, तो सिलेबस भी आपको इसी ब्रोशर में ही मिल जाएगा, प्रॉस्पेक्टस में ही। बाकी रिजर्वेशन के बारे में डिटेल्स दी हुई हैं, ये सब आप देख लीजिएगा, इसी ब्रोशर में आप देख पाएंगे। एनसीसी कैंडिडेट्स के लिए क्या रिलैक्सेशन है और बाकी सारी चीज़ें। सो अगर आपने एनसीसी किया होगा, एनएसएस किया होगा, तो उसको भी अप्लाई कर दीजिएगा। अब आते हैं इंट्रेंस टेस्ट का जो सिलेबस है वो क्या है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा 7.2, यहाँ जो ये नंबर है, इस पॉइंट नंबर पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ एक लिंक दी हुई है। इस लिंक पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो दिख जाएगा कि क्या कुछ इसका सिलेबस होने वाला है। इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो सिलेबस किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सिलेबस इजी है, बट बाकी कुछ और सच इंट्रेंस टेस्ट के सेंटर्स कहाँ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि दिल्ली जाना पड़ेगा फिर, या फिर और भी सेंटर्स हैं। सो विल लुक इनटू इट कि कहाँ कहाँ सिलेबस हैं इसके, सॉरी कहाँ कहाँ इंट्रेंस टेस्ट के सेंटर्स हैं। सो जस्ट वेट फॉर अ वाइल, देख लेते हैं इसको भी। बाकी बेसिक चीज़ मैंने आपको बता दी है कि कोर्स प्रोग्राम क्या है, और उसके बाद से फॉर्म की लास्ट डेट है 10 अप्रैल। इंट्रेंस टेस्ट के सेंटर्स दिल्ली में हैं, देन वी हैव लखनऊ, देन गुवाहाटी, देन पटना, देन कोलकाता, श्रीनगर, कालीकट, भोपाल, जयपुर, देहरादून, किशनगंज। तो ये कुछ एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, यहाँ पे आप अपीयर हो सकते हैं। बट अगेन हम ये इंट्रेंस टेस्ट का जो सिलेबस होगा इसका, वो आप अपने टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर शेयर कर देंगे, या फिर आपको किसी और वीडियो में बता देंगे। सो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप उसके थ्रू जो है वो ज्वाइन करके उस ग्रुप को वहाँ आप देख पाएंगे। सो ये थी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। बाकी लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, बिकॉज लास्ट डेट पे साइट चलेगी नहीं चलेगी उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसका आप अच्छे खासे अगर आपने प्रिपरेशन की है CUET PG की, फिर देन उसी प्रिपरेशन में आप लगे रहिए, कंटिन्यू करिए, कुछ अच्छा ही हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट। बाकी कोई और भी अगर डाउट हो या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा। विल पॉसिबली ट्राई कि हम वहीं आपको रिप्लाई कर पाएँ, या फिर किसी वीडियो के थ्रू, इफ़ इट रिक्वायर्स, अगर ज़रूरत पड़ती है कोई वीडियो क्रिएट करना होगा, सो विल क्रिएट अ वीडियो, और उस जिससे कि आपको बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जाएँ। बाकी एडमिट कार्ड, कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम, पेमेंट ऑफ एडमिशन फ़ीस, एंड सब सारी डिटेल्स इस ब्रोशर में दी हुई हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स भी हैं, जाते जाते उसको भी देख लेते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स, सॉरी मैं अभी तक बता रहा था आपसे 10 अप्रैल, सो इसीलिए मुझे कुछ डाउट लगा। सो आई थॉट कि इंपॉर्टेंट डेट्स आपसे डिस्कस कर लेना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म्स फॉर दोज हुज टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय GMI, तो ये 25 मार्च ही आपका लास्ट डेट है। सो याद रखिएगा 25 मार्च ही है। सो अभी आपके पास 5 से 6 दिन है। 1 से 6 तारीख तक जो है वो आपका एडिटिंग के लिए फॉर्म अवेलेबल होगा, और 17 अप्रैल के बाद से एडमिट कार्ड इशू करे जाएंगे, और 26 अप्रैल के बाद से एंट्रेंस एग्ज़ाम आपके कंडक्ट किए जाएंगे। सो सारे डेडलाइंस याद रखिएगा। कुछ कुछ के जो हैं वो लास्ट डेट 10 अप्रैल भी हैं, उनको ध्यान में मत रखिए। बट अगेन लास्ट डेट आप 25 मार्च ध्यान रखिएगा, और 26 मार्च के बाद से आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। ये दो जो डेट्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच। सी यू ऑल इन दिस वीडियो।